हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एक तरीके से अभी इजराइल और हमास के बीच जो वार हो चल रहा है उसके बारे में। पहले हम इसके बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तरीके से एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में लड़ा गया था। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, और एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रसिया थे। इसमें हम जानते हैं कि एक तरीके से जर्मनी को रसिया ने हरा दिया था। उसके बाद हम जानते हैं जापान को एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हरा दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः। उसी के संदर्भ में फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और एक तरीके से एलाइड पावर की जीत होती है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं, जब यहाँ से जीत जो है हो जाती है एलाइड पावर की, तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया कि फिलिस्तीन, जो एक तरीके से भूमध्य सागर के कोस्ट पे सिचुएटेड था, भूमध्य सागर के पास एक जगह है फिलिस्तीन, वहीं पे ज्यूस पीपल को बसाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि ज्यूस पीपल के लिए एक नया होमलैंड होगा जिसमें ज्यूस पीपल रहेंगे और वो अपना कार्य आसानी से कर सकेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद से हम जानते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड से जितने भी ज्यूस थे, वो एक तरीके से इस एरिया को में आने लगे और एक तरीके से अपना होमलैंड मानने लगे। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले तो इनका एरिया बहुत कम था इजराइल का, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती गई और वार होते गए, उसी हिसाब से इजराइल ने अपना एरिया एक तरीके से बढ़ा भी लिया था। तो अभी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात आई जो हमास ने अचानक इजराइल पर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि जो है सडन अटैक करना पड़ा हमास को। तो हम जानते हैं इस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि एक तरीके से अरब देश इजराइल के संपर्क में आ जाए। अरब हम जानते हैं जो है एक तरीके से इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर में भी सऊदी अरेबिया एक पार्ट होगा, इजराइल एक पार्ट होगा। ये जो कॉरिडोर है यूरोप तक जाएगा, लेकिन इसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच की आपसी जो है सहमति बनेगी, तभी ये कॉरिडोर जो है पास हो पाएगा। ये G20 जो दिल्ली शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एक तरीके से ये बात उठाई गई थी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो है इजराइल के द्वारा जो है इस समय बहुत कोशिश किया जा रहा था कि इजराइल और अरब देशों के बीच में एक बहुत अच्छे से रिलेशन बने, और वो जो है एक तरीके से अच्छे रिलेशन होंगे तो एक तरीके से व्यापार करने में भी बहुत अच्छी जो है चीज़ें निकल के सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी वजह से जो है इसको डिरेल करने के लिए एक तरीके से हमास ने एक तरीके से इजराइल पे सडन अटैक किया। दूसरी बात ये है कि जियो पॉलिटिकल ये है कि एक तरीके से हम जानते हैं कि हमास को एक तरीके से जो है वार में हेल्प कर रहा है ईरान। ईरान की एक तरीके से प्रॉक्सी की तरह जो है हमास को इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल होने की वजह से हमास के हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल जो है ईरान के हाथ में चला जाता है, हमास का कंट्रोल। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो अपने आप सिनेरियो बिगड़ जाता है। और तीसरी बात ये है कि लेबनान में हिजबुल्ला का भी एक तरीके से जो है एक संगठन है लेबनान में, जो एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक तरीके से ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम करता है। ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम करने की वजह से जो है लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो एक तरीके से ईरान के कंट्रोल में ही रहता है। एक तरीके से मटेरियल इनको एक तरीके से जो है वेपन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ये सब जो है एक तरीके से सप्लाई करता है ईरान। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि डिफरेंट दुनिया के जो देश हैं उनका क्या कहना है। अभी रिसेंट की न्यूज़ है एक तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन सी की तरफ भेजने शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पे एक तरीके से जंगी जहाज़ों को और गोला बारूद इजराइल को भेजना शुरू कर दिया है। और इजराइल ने कहा है कि एक वार होगा जिसमें हम एक तरीके से हमास को दिखा देना चाहते हैं कि उसकी जनरेशन तक याद करेंगी, ऐसा वार हम करेंगे। तो एक तरीके से अमेरिका जो है इजराइल को हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि फ्रांस का भी एक तरीके से स्टेटमेंट आता है कि वो भी जो है हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इस जंग में एक तरीके से इजराइल के साथ है। ग्रेट ब्रिटेन भी एक तरीके से इजराइल के साथ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो इस टेररिस्ट अटैक को एक तरीके से कंडेम करते हैं और इस समय वो इजराइल के साथ में है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही कहना है कि जो है हम इजराइल के साथ हैं, और इसमें किसी भी तरीके की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है हमास के द्वारा इजराइल देश के अंदर, वो सब एक तरीके से हम उसका कंडेम करते हैं, और ये सब ठीक नहीं है किसी भी सिनेरियो से। अगर हम देखें ताइवान का, तो ताइवान ने भी एक तरीके से ये कहा है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में,
क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक तरीके से बढ़ावा देना है और इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देना है। जापान का भी एक तरीके से यही मानना है कि इस तरह के सिचुएशन को एक तरीके से नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार अगर शुरू होता है, जो कि 2 से ज़्यादा देशों के बीच में अगर शुरू होता है, तो ये किसी के भी हित में नहीं होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस समय क्रूड ऑयल की प्राइस जो है एक तरीके से बढ़ ही रही है। तो उसी संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि आखिर कौन-कौन से देश हैं जो एक तरीके से हमास को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला देश है ईरान। ईरान ने कहा है कि वो हमास को सपोर्ट करता है, लेकिन अपना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की बात अभी ईरान ने नहीं कबूली है। ईरान का कहना है कि हमको इससे अभी कुछ नहीं लेना-देना है, लेकिन पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमास के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी और मिसाइल कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई। पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि इसको जो है ये सब चीज़ें जो हैं ईरान के द्वारा सप्लाई की गई हैं। दूसरी बात देखें कि हम दूसरे देश पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान भी एक तरीके से हमास को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि जो है एक मुस्लिम ब्रदरहुड होने की वजह से हम हमास को सपोर्ट करते हैं। तीसरा देश है लेबनान। लेबनान जो है वो भी एक तरीके से हमास को सपोर्ट कर रहा है। लेबनान में ही एक हिजबुल्लाह ग्रुप है जो ईरान का एक प्रॉक्सी है। उसने एक तरीके से सेकंड फ्रंट खोल रखा है इज़राइल के लिए कि अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो क्रॉस बॉर्डर से भी एक तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि एक देश सीरिया है जिसकी राजधानी दमिश्कस है। उसने भी एक तरीके से इज़राइल पे अटैक कर दिया है और नार्दर्न बॉर्डर से, और उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से अटैक होने के बाद वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। चाइना एक तरीके से हम जानते हैं कि हमास को ही सपोर्ट कर रहा है। एक तरीके से चाइना जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू और अपने हथियार सप्लाई के थ्रू चाइना से टेक्नोलॉजी एक तरीके से ईरान पहुँचती है और ईरान से टेक्नोलॉजी पहुँच जाती है हमास और हिजबुल्लाह के पास, जो कि एक ईरान के प्रॉक्सी हैं। उसके बाद हम देखते हैं रसिया। तो रसिया इस समय इस वार से बहुत खुश है, क्योंकि ऑलरेडी रसिया के ऊपर सैंक्शन बहुत ज़्यादा लग गया है। एक तरीके से उसकी करेंसी जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है। करेंसी डिप्लीट होने की वजह से परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी रूबल की जो है वो एक तरीके से घट गई है। इसमें रसिया को सबसे ज़्यादा गेन होता दिख रहा है। रसिया को ये लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, ये वार लंबा खिंच गया, तो इसमें पूरी दुनिया का जो ध्यान अभी रसिया यूक्रेन वार की तरफ है, वहाँ से हट के ये पूरा जो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का ध्यान है वो हमास और इजराइल की तरफ आ जाएगा। इससे रसिया को एक तरीके से बेनिफिट होगा। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।